अच्छा, इब्ने मरियम तो आए हैं जी, इनसे करते हैं बात। इधर से मैं ज़रा अपना स्क्रीन शेयर बंद करूं। हेलो हेलो जी सर, कैसे हैं आप? जनाब, गालिब आदाब, कैसे हैं आप? मैं ज़बरदस्त जी, आप सुनाएं। ठीक ठाक। आप लोगों की सर मोहब्बत, आप लोगों का प्यार और हाँ स्पार्टकस जी। भाई की भी बात सुन के सर बहुत खुशी होती है सर, आंखों पे आप लोगों की मोहब्बत। अच्छा, तो वो फिर अभी बात वो हुई है, पहले सल्वाडोर डाली आए थे, वो जी आप वाली बात कर रहे थे कि जी जी जी। 22 काबे जो थे हम्म। अरब अरेबिया, ये तो मुसलमानों ने खुद लिखा हुआ है। जी एग्जैक्टली, ये तारीखुल अरब में भी लिखा है और सऊदी अरब के जो ब्लॉगर्स हैं वो भी जब लिखते हैं तो वो लिखते हाँ हैं कि यहाँ 22 का बात है। और दूसरी एक बात जो कि अमूमन उसको लोग कंफ्यूज करते हैं कि वो यमन का काबा था। यमन के काबे का नाम कलीस या कैस करके उसका नाम था और वो हाँ सना के इलाके में था। ये जो हाँ इलाका अभी प्रेजेंट डे मक्का के पास है, जो अल्बाहा का एरिया है, नजरान का एरिया है, ये हाँ पहले यमन ही कहलाता था। मतलब ये जब जिस वक्त इन्होंने डिवीजन किए बॉर्डर की, तो उस वक्त यमन थोड़ा सा आगे चला गया है साउथ की तरफ। लेकिन जो ओरिजिनली जब उसको यमन कहते हैं, जब कहते हैं कि यमन के ईसाई आए थे मुनाजरा करने, तो वो तो सऊदी अरब के अंदर है ना, प्रेजेंट डे सऊदी अरब के अंदर है अभी वो नजरान जो है। तो नहीं, मगर एक और चीज है ना, जैसे अब अगर हम उसका मैप, टोलमी का मैप देखें, तो हम्म। वो तो ये नहीं कहता, वो उसके मुताबिक तो अरब अरेबिया फिलिक्स जो है वो जाके तकरीबन तकरीबन शुरू होता है, किधर से मैं अब आपको क्या बताऊं, हजरत गालिबन मौत। ही गालिबन ही इज द वन जिसने मकुराबा का भी जिक्र किया अपने मैप में। इज इज द हाँ, वन से। वो मकराबा। हाँ। आपका वैसे उस पर क्या ओपिनियन है, मकराबा पे? नहीं, उसके कोऑर्डिनेट्स तो प्रेजेंट डे मक्का से मैच नहीं होते ना, हाँ, कोऑर्डिनेट्स क्योंकि फर्क है उसके। मगर एक और चीज है। अब जी। मुझे ये बताएं, मैंने एक एक और चीज है आज के मैप के ऊपर, जो महाबशा है, हम्म। कहा जाता है कि वो जो है वो मकरूबा है। और महाबशा के पास एक बड़ा छोटा सा टाउन है जिसका नाम है मगरबतल हरीश। हम्म। तो कहीं उसकी बात तो नहीं है? हाँ बिल्कुल हो सकती है क्योंकि मकरूबा जो है वो कोऑर्डिनेट्स। मगरबा से, मेरे ख्याल है मकरूबा का वर्ड जो है वो जी ज्यादा बिल्कुल। है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जितने नाम हैं ये भी बाद में सीरियक ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं। हाँ हाँ। यानी कि आपके जितने अरब्स नेम भी हैं, जैसे आपका ये कुवैत है अभी, तो इट यूज टू बी फ्रॉम द अरामिक सोर्स एज कोयोतो। तो बाद में ये इवॉल्व हुए इनके नाम, तो इसलिए सिर्फ कोऑर्डिनेट्स जो हैं, जो जमीनी आसार हैं, वो ही गवर्न करते हैं कि आप किस इलाके की बात कर रहे हैं। तो ये मगर नजरान का वो इलाका, बाहा का इलाका, ये सब यमन का कहलाता था। तो मदीना से जब आप रुख करें साउथ की तरफ, तो आप यही कहेंगे कि यमनी काबा, यमन की तरफ जो है काबा। सेकेंडली, इसकी जो लोकेशन मार्क की है, मार्क करते हैं तारीखुल अरब में, वो कहते हैं मगर नॉर्थ वेस्ट ऑफ बीशा। तो वो एग्जैक्टली वही बन जाता है जो अभी प्रेजेंट लोकेशन है। और यहाँ पे इन्होंने पूछा कि क्या ये किसी बुत का कोई मॉन्यूमेंट था, तो द आंसर इज यस। उस बुत का नाम जो था वो खसम था, वो कबीला खसम का था, और अल खलसा का बुत यहाँ पर था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक और भी तो बात कही जाती है कि हम्म। जो यमन का काबा था वो मस्जिद सना में था। एग्जैक्टली वो सना में था एग्जैक्टली। उसको यमनी का, वो यमन का काबा था। वो यमन का काबा था। एंड दैट इज काउंटेड इन द 22 काबास बेसिकली। हाँ, तो फिर तो मतलब इनकी ये है कि फिर इनका ये दावा कि सारे इमाम जो थे वो इधर करने आते थे हज, मक्का में, इस नहीं बात नहीं, का वो कोई। मुख्तलिफ जगहों पर होता था। और ये ट्रेंड जो है किसी भी आप कह लो कि पत्थर को सर्कल करना, इसके बारे में सही बुखारी मुस्लिम में आपको रिवायात मिल जाएंगी कि सहाबा कहते हैं कि हमें अगर कोई चीज नहीं मिलती थी तो हम किसी पत्थर को रख के उसके गिर चक्कर लगा लेते थे। हम्म। तो मतलब इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर पेगन रिचुअल, सर्कल करने वाला जो है। ठीक है। तो इसलिए आप उसको कोऑर्डिनेट्स के से देखें, आप उसको लैंग्वेज से अप्रोच करें या कहीं और से उसको अप्रोच करें, तो वो जो सोर्सेज हैं वो नॉर्थ की तरफ बनते हैं। सेकेंडली, आपने जो बात की कि ये सीरियक क्रिश्चियनिटी जो है, ठीक है, तो इसका बड़े वाजे सबूत खुद कुरान से मिल जाते हैं। आप कुरान देख सकते हैं। हमने पिछली दफा बात की थी चैप्टर 30 की, अगर आप इस पर खोल सकें तो आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। एक सेकंड जी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। या मैं पढ़ के सुना देता हूँ, नो प्रॉब्लम, अगर सुनने नहीं नहीं, वाले मैं हैं देखें रिकॉर्ड कर देता रेफरेंस हूँ, वो में। कोई इशू नहीं है। अच्छा, चैप्टर 30 सूरह रूम में क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं?
जी, ये इनिशियल वर्सेस जो हैं, जो हमने उसको पहले जियोग्राफिकली इस पे बात की थी कि फी अदना अल अर्द वहुम मिन बअदि गलबिहिम सयगलबून, कि वो करीब की सरजमीन अच्छा, में है, मगलूब हो गए। ठीक है, हाँ ये हाँ तो हाँ, जो ये ये आयत भी बड़ी वो है, सूरह अब रूम से। इससे, हाँ, अब इससे अगली जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज बेसिकली इन कंटिन्यूशन टू द पॉइंट जो कि पिछली दफा कॉलर जो स्ट्रॉम पायलट हैं, उन्होंने एक पॉइंट किया था कि इनिशियल इस्लाम क्रिश्चियनिटी दिस इज समथिंग सिमिलर। तो इसका सबूत मैं आपको अभी यहाँ देता हूँ, इन्हीं इसी सूरत में, कि जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है दैट इज विद द रोमन्स बेसिकली। और हाँ, कुरान में खुदा कह रहा है कि मेरी मदद रोमन्स के साथ है और मोमिन इस पर खुश हो जाएंगे। अगली आयत पे जाइए। वह बजा से नीना, हाँ फबिज़ बिल्कुल। इसनीन लिल्लाह अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, कि चंद सालों में वो वापस, मतलब राइज ऑफ रोमन एम्पायर होगी और मोमिनीन के लिए वो बहुत खुशी का दिन होगा। यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून। अब राइज ऑफ रोमन एम्पायर जो है वो मोमिनीन के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन होगा। अब अगली आयत पे जाइए, नंबर 5। बिनस्रिल्लाहि यंसुरु मन यशाउ व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। अब यहाँ खुदा कह रहा है कि मेरी जो एक मदद है वो इस राइज ऑफ रोमन एम्पायर के साथ है। वअदल्लाहि ला युखलिफु वअदहु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, कि मेरा वादा है कि रोमन एम्पायर का राइज होगा और जो मुसलमान हैं, सो कॉल्ड जो मोमिनीन हैं, वो अपने आप को इन्हीं के साथ एफिलिएट करके वो खुश हो रहे हैं। तो ये एक और क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई दे आर एसोसिएटिंग देमसेल्फ विद द क्रिश्चियंस ऑफ रोमन एम्पायर्स एट दैट टाइम, अच्छा, और वैसे खुदा की इसमें मदद भी उन्हीं के साथ है। काफी बातें हैं जो मेरे भी इसमें हैं, आप देखिए जरा। जी। बेसिकली मसला ये है कि ये जो बनु लखमीद और बनु गसान वाले जो थे, हम्म। ये दोनों क्रिश्चियन हो गए हुए थे ना। जी। तो ये असल में जब आखिरी बार जब वो आया है, उसका क्या नाम था यार, मेरे जहन से एक तो उस शहनशाह का नाम बार बार निकल जाता है। फ्रॉम बैबलोन। नहीं नहीं नहीं, पर्शियन। हम्म। का नाम क्या था यार, हेराक्लस ने किसको हराया था? आ, मेरे भी जहन में नहीं है बीस। हाँ एक सेकंड, भी मैं बताता हूँ, हर बार ही मेरा नाम निकला होता है उसका जहन से। खुसरो, खुसरो, खुसरो दोम को हराया था उसने। सही। ठीक है, सही। तो खुसरो दोम जो था, असल में पहले वो आया और यरूशलेम में वो आया और उसने हमला किया, और वो जो रेलिक ऑफ हम्म। द ट्रू क्रॉस थी वो ले गया। हम्म। सही। और फिर फिर क्या हुआ जी, ये जितने भी क्रिश्चियन थे, अब जी। रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस एक ऐसी रेलिक था कि चाहे वो कैथोलिक्स थे, चाहे वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी थी, या दूसरे कई नॉन कैथोलिक मोनोफिसाइड क्रिश्चियनिटी थी, चाहे चैल्सिडोनियन क्रिश्चियनिटी थी, वो सारे के सारे जो है ना वो उस पर सीख पा हो चुके थे जब वो सही। ले। अब वो क्या, अब हेराक्लस जो था ना, बेसिकली रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस के चले जाने की वजह से हेराक्लस डीलेजिटिमाइज हो गया था, कि लोग, हम्म। इवन के जो क्रिश्चियन मोक्स हैं उस टाइम के, वो ये हम्म। लिख रहे थे कि जी खुदा का अजाब आया क्योंकि हेराक्लस जो है वो अच्छा एम्परर नहीं था, नहीं है, खुदा हम्म। इससे नाराज है हेराक्लस से, सही। इसलिए रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस निकल गई है। फिर जाहिर बात है, अब जो डिप्लोमेसी होती थी हमेशा, हम्म। उसके अंदर यहाँ जितनी साजिशें साजिशें करने में हमेशा रोम आगे होता था, और जो हम्म। सेनियंस थे वो हमेशा कमजोर ही रहते थे थोड़े। सही। ये पहली दफा ऐसा हुआ था, क्योंकि खुसरो टू जो था वो बड़ा अरसा तक जो है ना, जिसको वो कहते हैं कि जी बादशाह ने अपना एक बेटा दे दिया होता है, हम्म। वो खुद रोम में रहा था बहुत अच्छे तरीके से बड़ा सही। अरसा, इसलिए वो सही। समझता था कि रोमी फौजी कैसे लड़ते हैं और कैसे होता है और सब कुछ, वो जंगें लड़ चुका था, रोमियों की तरफ से जंगें लड़ चुका था वो। सही। सही। तो अब वो क्या हुआ जी, जब हेराक्लस, अब फिर जब वो हरा के चला गया वापस, तो हेराक्लस ने क्या किया, हेराक्लस ने दुनिया का सबसे नामुमकिन काम किया, वो आर्मीनिया की तरफ से जाकर उसने सीधा टेसेफोन पे हमला कर दिया। सही। मतलब इतना बड़ा सरप्राइज था उसका, वो समझ रहे थे कि ये कहीं ईस्ट की तरफ से आएगा, वो नॉर्थ से आया। हम्म। जब वो नॉर्थ से सही। आया, उसने हराया, वो रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस वापस ले गया। तो ये जो सूरह रोम है ना, बेसिकली हम्म। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी क्रिश्चियन ने लिखी हुई है। क्या ख्याल है? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, बिल्कुल क्योंकि इसमें जब बात हो रही है बिनसरिल्लाह यंसुरु मन यशा, कि खुदा की जो मदद है वो रोमन एम्पायर के साथ है,
तो उसके बाद ये बात फिर यही समझ आती है कि इन्हीं लोगों ने फिर कहा कि रोमन्स के ऊपर दोबारा हमला कर दें, लेकिन वो समझ नहीं आता कि एक वक्त में अगर खुदा कह रहा है कि रोमन्स के साथ मेरी मदद है, हाँ हाँ तो उसके बाद फिर आप कहें कि नहीं कादसिया और यरमुक में हमने तो उनको मार दिया। तो ये हाँ थोड़ी सी बात ना, इसको सिंक्रोनाइज करना थोड़ा मुश्किल है। सेकेंडली, अगर आप फेथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्योंकि क्रिश्चियनिटी का जो अपने बिलीव्स हैं, कोर बिलीव्स हैं जो होली स्पिरिट के हैं और बाकी चीजें, तो ये चीजें पिछली ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं मिलती। मतलब एक लगता है कि कुछ डेविएट हुई है चीज। उसके बाद कुरान उन सारे एलिमेंट्स को हू बहू कॉपी करके एंडोर्स करता है। दैट्स द मेन पॉइंट, कि वो बिल्कुल साथ साथ चलता है। इवन चैप्टर निसा में तो मतलब ईसा को होली स्पिरिट कहा गया है कि यस ही इज द होली स्पिरिट। तो अब फिर बात ये आती है कि वो होली स्पिरिट ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, उसकी जितने डिवाइन के जो आप कह लें जो अज्जा हैं वो सारे मुकम्मल होते हैं, लेकिन इन द एंड वो उसकी उसको कहते हैं कि एक इंसान ही तो है। तो उनके जितने बिलीव्स हैं मतलब वो भी अलाइन हैं उनके साथ, जो इनिशियल जिसको ये इस्लाम बोल रहे हैं वो सब के सब उसके साथ अलाइन होते हैं। और शायद यही वजह है कि आपको जब भी सीरिया की इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी, अभी इन्होंने अल्लाह के ऊपर बात की कि लफ्ज जो अल्लाह है ये सीरिया, और ये सब चीजें बिल्कुल जैसे आपने कहा, मैं उसको एंडोर्स करूंगा कि ये सीरिया क्रिश्चियनिटी में लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल होता है। ठीक है। हम्म और ये अब एक और चीज जो है, जो यजीद है बेसिकली, ठीक है, तो हम्म। इसकी भी जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं वो मिलती हैं। आई हैव सीन दैट। किसकी मिलती हैं रॉक इंस्क्रिप्शंस? यजीद वन। यजीद की? अच्छा, यजीद वन यजीद की। वन, एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ। और कहाँ वो पे भी अभी आप, हाँ क्या अभी वो? आप गूगल, हाँ गूगल खोलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये भी सीरिया और जो आपका इराक का दरमियानी एरिया बनता है वहां पर ये मिलती हैं। और उन क्या है इंस्क्रिप्शंस उसका पे नाम? क्या, कोई आपको याद हो क्या ना, किस किस जगह पे है, क्या नाम है? जी आप लिखिए यजीद वन रॉक इंस्क्रिप्शन डॉक्टर अहमद जल्लाद। ही इज बेसिकली प्रोफेसर ऑफ एपिग्राफिकल स्टडीज। सो इनके आर्टिकल्स और चीजों को मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, डॉक्टर अहमद जल्लाद, यजीद वन अशरफ रॉक दाली आ रहा है इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे। जी अशरफ दाली आ रहा है। नहीं, डॉक्टर अहमद जल्लाद, अहमद जलाल। अहमद जल्लाद, जलाद। जल्लाद जी। यजीद वन रॉक इंस्क्रिप्शंस करके गूगल कीजिए, इमेजेस पे क्लिक कर दीजिए। अहमद जलाद, हाँ आ गई है ये एक, मुझे नजर तो आई है वैसे। जी हाँ, इसको शेयर शायद कीजिए, एक ये पिक्चर, हाँ पिक्चर आएगी आपके सामने, उसे खोलिए। ये है जी, ये वाली। लेट एग्जैक्टली खोलिए इसको। एक जी सेकंड। बिल्कुल। नाउ इट सेज रिटन इज ज़करा इल्लल्लाह यजीदुल यजीदु अल मुलिक अल मलिक। अब ये पुरानी अरबिक के अंदर यजीद कोई और जो, मलिक। हाँ, जी, यजीद और और ये जो, मलिक। अब हाँ ये हाँ जो कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी होता था उसके साथ ये वाव लगाया करते थे, यानी यजीद है तो दे विल प्रोनाउंस सेम यजीदू। तो हाँ। यजीदू अल मलिक ज़करा इल्लल्लाह। अब ये अच्छा, इसका अब मतलब ये ये है कि यजीद जो खुद, है, ये यजीद दोम की बात है, ये कब डिस्कवर हुई है वैसे? ये आई थिंक अरबिक ग्राफिटी। ये इसको डिस्कवर हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, लेकिन या इसका मैं जो पढ़ूंगा। एरिया, इसका एरिया और जो स्क्रिप्ट यूज हुआ है जिस रीजन में हुआ है, तो उससे ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये यजीद वन से मुतल्लिक है। क्योंकि जो दूसरा यजीद फ्रॉम किंदा दैट वाज फ्रॉम द साउथ, तो ये उसकी नहीं है। और ये जो रस्मुल खत है दैट बिलोंग्स टू द सेम एरिया ऑफ 7th सेंचुरी, जिस वक्त आपकी अरबिक और जो अरामिक है वो आपस में ट्रांसफॉर्म होनी यानी स्टार्ट हो गई। इसने फिर इस बात को एस्टेब्लिश कर दिया कि यजीद जो था वो एग्जिस्ट करता था। जी यजीद एग्जिस्ट करता था, और आप क्रिश्चियनिटी का क्रॉस भी देख सकते हैं उसके साथ लगा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो जाहिर बात है कि हर जगह इस तरह ही है ना। अब ये क्रिश्चियनिटी का क्रॉस जो है ये ऊपर नजर आ रहा है जी, ए, ये ये देखें जी, ये क्रिश्चियनिटी, और माविया के साथ भी तो इस तरह ही क्रॉसेस है ना। जी एग्जैक्टली तो ये जो पहले भाई आए थे उनकी बात का जवाब है कि जो क्रिश्चियनिटी वाले थे दे यूज द वर्ड अल्लाह। अब डॉक्टर अहमद जल्लाद ने भी इस मामले में कुछ डिटेल्ड आर्टिकल्स लिखे हैं, अगर उसको हाँ, ये पढ़ना काफी, चाहे तो वो, मैं पढ़ूंगा इसको, डेफिनेटली मैं हाँ पढ़ूंगा। डॉक्टर अहमद जल्लाद, इनके बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए। उसमें इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन एक और भी दी है कि आज हम अल्लाह को वर्ड जब लिखते हैं
तो वो डबल लाम के साथ लिखते हैं, ठीक है। हाँ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखेंगे तो एक लाम हम मिल्कियत का कॉपी करके उसके अंदर डाल देते हैं, जबकि पुरानी जितनी अरबिक इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें अल्लाह का सिर्फ एक लाम होता है, जिसको हम इलाहा, अलाहा, इलोहेम इस वर्ड में पढ़ सकते हैं। लेकिन विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनटू अरबिक स्क्रिप्ट, तो उसमें ये डबल लाम डालना शुरू कर दिया। रॉक इंस्क्रिप्शन से भी देखें तो अल्लाह के अंदर इस वक्त आपको सिर्फ एक हाँ, लाम नजर आएगा, दो नहीं नजर आएंगे। तो they तो used to provide pronounce it like ilaha or alaha or elohim in the same way, and this is the same they are writing with their Christianity beliefs। और वही beliefs जो कुरान में भी है, कि जिसको कुरान जो है वो बयान करता है कि मरियम इब्ने मरियम रसूलुल्लाह व कलिमातुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन, that Jesus is the word of God and a holy spirit from the God। ठीक है, इसको कुरान भी बयान कर रहा है। तो वो चीजें, और फिर उसको ये बयान करना कि दे आर इन द नियर विसिनिटी ऑफ द रोमन्स। तो ये एपिग्राफिकल स्टडीज से आप अप्रोच करें, आप उनके बिलीफ सिस्टम से अप्रोच करें, दे आर वे अप इन द नॉर्थ बेसिकली। हाँ, इस्लाम का ओरिजिन तो बेसिकली, अब जितना मैंने भी देखा, आपने मुझसे ज्यादा ही देखा है, तो मुझे तो यही लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्थ में ही है, और इसमें जी, कोई नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है। सेकेंडली एक और चीज आप ये देखिए कि अभी तक मैंने, क्योंकि जो वर्ड पेट्रा है मैंने अभी तक अपनी किसी भी डिस्कशन में इस्तेमाल नहीं किया। बाज लोगों ने कहा, मैंने कहा कि नहीं, अभी तक मैंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, ये आर्ग्यूमेंट डैन गिब्सन का है। अभी तक मैंने डैन गिब्सन का कोई आर्ग्यूमेंट कॉपी नहीं किया। पेट्रा आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड। जो लूत की बस्ती का जिक्र आता है, दे दैट दे आर ट्रेवलिंग अलोंग विद दैट, तो वो तो पेट्रा से भी नॉर्थ में है। लूत की बस्ती पेट्रा से भी नॉर्थ में है। इफ दे आर ऑल ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू दैट एरिया, देन व्हाई दे विल गो टू फर्दर नॉर्थ। तो कुरान भी इसको बताता है कि ये इनके बड़े सर्दियों के सफर हैं, जबकि अरबी के अंदर कोई सर्दी का सफर नहीं है। अरब तो गर्म इलाका है। रहलत शिता व सैफ, कि ये सर्दियों के तुम्हारे सफर हैं जिनसे तुम मानूस हुए। सो दैट आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड द सेम एरिया। सेकेंडली ट्रेड रूट्स जो हैं वो, मतलब अरेबिया में एक इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज दो बड़े ऐसे चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से आप ट्रेड रूट्स को चेंज नहीं कर सकते। एक है नफूद अल कबीर और दूसरा है रुबा खाली। तो ये दो इतने बड़े डेजर्ट्स हैं कि वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं एरियाज को। आज भी कोई एक्सपर्ट लेवल का भी, आपको एक स्पेशल एक्सपर्टीज चाहिए कि आप उस डेजर्ट को अबूर कर सकें। मतलब एक नॉर्मल ऑफ रोडर वहां पर नहीं ड्राइव कर सकता। इट्स सो मच टफ डेजर्ट। तो एग्जैक्टली अब चीज ये है कि एक पॉइंट है जिससे मैं इन माय अर्ली लाइफ ऑफ माय स्टडीज मैं काफी इम्प्रेस होता था कि यमन ने बगैर किसी रेजिस्टेंस के हथियार रख दिए। दे सरेंडर्ड क्रिश्चियनिटी, एक्सेप्टेड इस्लाम। सो आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड एट द टाइम कि यार इतना बड़ा मुल्क है, दे हैव द पावर, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, येट दे सरेंडर। मैंने कहा शायद मैसेज के अंदर इतनी ताकत होगी दैट दे सरेंडर ऑन द स्पॉट। लेकिन जब मैंने ट्रेड रूट्स को देखा कि कौन सी चीज कहाँ को मूव कर रही है, मतलब आर दे मूविंग साउथ फ्रॉम नॉर्थ और नॉर्थ फ्रॉम साउथ, तो उससे एक चीज ये समझ आती है ट्रेड रूट्स को देखने के बाद कि यमन को जब दावत दी गई है कि यू एक्सेप्ट अवर रिलीजन, दैट वाज इन 630, 2 years बिफोर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। मुआज इब्न जबल वाज सेंट देयर। तो उस वक्त तक यमन वाले ये देख चुके थे, दे आर सिटिंग राइट एट द हार्ट ऑफ द ट्रेड रूट। जो कुछ कुरैजा के साथ हो चुका, जो कुछ खैबर के साथ हो चुका, जो कुछ बदर में हो चुका, उसके बाद दे आर इन द मिडल ऑफ द ट्रेड रूट ऑफ अवर दमिश्क। अगर ये यहाँ से हजर मौत से अपने को ट्रेड करना चाहें, दे कैन नॉट डू इट। यानी यसरब के साथ आप समझ लीजिए पंगा नहीं लिया जा सकता। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। मगर एक और चीज है जी, जो एक बंदे ने नहीं लिखा, जो सब लिख रहे हैं। पेट्रिशा क्रोन भी यही लिख रही है, यहूदा दीन है वो भी यही लिख रहा है, तीसरे का क्या नाम है, जेरार्ड आर्प्यूइन भी यही लिख रहा है। वो तो ये कहते हैं कि यमन वाले जो थे, वो जो जितनी तिजारत कर रहे थे वो समंदर के जरिए रब कर रहे थे। नहीं, वो करना मुमकिन क्या? समंदर के जरिए जो एक चीज है, जो आपका यूरोप को ट्रेड रूट जाता है, जो कि मदियन के इलाके से है, लेकिन आपकी जो मेजर रोड बीच में जाएगी या ताइफ से गुजरेगी,
या वो आपके तबूक से जाएगी या और जगह से जाएगी, उस वो सारा आपका ट्रैप हो जाता है, वो आपकी जो फिर यमन खत्म हो वाले जाती है। जो यमन वाले जितने वो इंसेंस की करते थे तिजारत, ठीक है, एग्जैक्टली। मगर इंसेंस की तिजारत का एक और भी मसला है ना, हम्म कि जैसे ही रोम क्रिश्चियन हुआ इंसेंस की जरूरत नहीं रही। हम्म अब जैसे सही। एक ट्रेड रूट पूरा जाता था, ट्रेड रूट इंडिया से आता था समंदर के जरिए, जिधर आज कतर है वहां पे बंदरगाह पे उतरता था, ठीक है। एग्जैक्टली। फिर कतर के अंदर और नीचे बहरेन के अंदर हम्म चांदी की कानें थी जिनके ऊपर सैसनिड एम्पायर कब्जा कर चुकी थी, एग्जैक्टली। ठीक है। फिर एक ये जो है तजारत का रास्ता सना से समंदर के साथ में होके जाता था, जो कि मक्के से तकरीबन वेस्ट में 100 किलोमीटर दूर है। जी। एक ताइफ से गुजरता था रास्ता, एग्जैक्टली। ये ये 3 सारे बेसिक हैं। कनेक्ट होते थे। जी। अगर मैं समझता हूँ कि असल में यमन वालों की भी हालत अगर हम समझें कि बड़े अमीर थे उस टाइम, तो मुझे नहीं लगता कि यमन वाले उतने अमीर थे उस टाइम। हम्म और उनका इनको ज्वाइन कर लेना, समझ में आती है बात कि वो ज्वाइन कर लेंगे इनको, क्योंकि हम्म एक तो पहली बात ये है कि बनु गसान जो थे वो खुद यमनी थे असल में। हम्म सही। मक्का से तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर नीचे मजीद यमन का, जहां से आज बॉर्डर शुरू हो रहा है, वहां पे सही। गसानी नाम का टाउन जो है उसने टॉलमी ने भी आइडेंटिफाई किया। तो बेसिकली बनु गसान हम्म वहीं से दूसरी सदी में किसी वक्त माइग्रेट करके नॉर्थ में गए हैं। तो सही। असल में बनु लखमीर, बनु गसान, अब आप क्योंकि ज्यादा बेहतर जानते हैं, अरामी में कुरैश का मतलब होता है शिरकतदार। हम्म ये करेक्ट। ये जो वर्ड है शिरकतदार, तो कुरैश जो था असल में ये कोई एक कबीला नहीं था, ये कबीलों का कट था, जिनके एग्जैक्टली। हेड नॉर्मली जो होते थे वो यहाँ बनु गुसान, एक तरफ बनु गुसान होते थे। मगर जब खुसरो टू को हराया गया तो बनु लखमीद भी उनके साथ मिल चुके थे, रोमन्स के साथ। सही। सही। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से कुरान के अंदर ये चीज आई है, क्योंकि बनु लखमीद जो थे वो भी क्रिश्चियन थे, मगर वो नेस्टोरियन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। बनु सही। गुसान जो थे वो रोमन कैल्सेडोनियन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर की क्रिश्चियनिटी थी। तो ये अब ये सही। सारी चीजें एक तरह से फिर मिक्स होकर वहीं पे पहुंचती हैं। जैसे आपने अल्लाह की बात की, तो कुरान का बनु, एक पॉइंट और ये है कि हाँ जिस तरह हमें ये चीज नजर आती है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो द बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट उसके अंदर मर्ज भी की हुई हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें समझने में बहुत मुश्किल भी आती है कि ये क्या चीज है। हाउ फार डू यू बिलीव कि मतलब द सेम टाइम जिस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद यसरब में है, देयर इज एन अदर मोहम्मद एज वेल, 2 मोहम्मद है उस वक्त। और दूसरा जो आपने पहली दफा आज ये बात की है, मुझे यकीन करें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि ये 2 मोहम्मद वाली बात क्या है। नहीं, उस वक्त ये टाइटल 2 लोगों के पास था मोहम्मद का। दूसरा जो मोहम्मद है ही इज फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम द कबीला तय, ये जो हाइल का इलाका है, जो कि हाँ बेसिकली ज्यादा ये डाके वगैरह ये लोग मारते थे, तो इसके लिए फिर ट्रेड रूट्स की हिफाजत के लिए इन लोगों ने कुछ इंतजाम किए अरब्स ने। सो हाँ हिज नेम वाज इब्ने अबी कबीसा एंड हिज टाइटल वाज आल्सो मोहम्मद बिकॉज मोहम्मद किसी भी सरदार को बोलते हैं। एंड ही यूज्ड टू बी द गवर्नर ऑफ लखमीद। तो वो उसका जो एरिया बन मैंने काफी दफा बात की है, शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी। नहीं, मेरे इल्म में नहीं। बेसिकली जो वो है ना, क्या उसका नाम है, जे स्मिथ। हम्म। जे स्मिथ ये कहता है कि ये इब्ने कबीसा ही असल में वो बंदा है जिसके ऊपर मोहम्मद का स्केलेटन इब्ने कबीसा का है, उसके ऊपर खड़ा किया गया ये मोहम्मद। वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो उनकी जो ये सारी कहता है, बैकग्राउंड मैंने है। इस बात को प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया, इसलिए मैं कभी इसको इंडोर्स नहीं करता। नहीं, मैं भी उसको इस सेंस में मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। मैंने थोड़ा सा शायद इसको सुना था। इसको मैं एंडोर्स इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कि भी रियलिटी में वो था, बिकॉज उसका ताल्लुक जो था यमन से था। ही वाज फ्रॉम कबीला तय बेसिकली। एंड जिनका जो आपस में पीछे आप रूट निकलती है वो कहतानी से निकलती बेसिकली। मगर एक और तो भी नहीं, चीज है, ओरिजिनली वो नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई डिटेल्स लेकर कुछ कॉपी किया होगा तो हाँ, ये चीज मुमकिन हो सकती है। जैसे मैनिकिज्म से बहुत सी चीजें आ जाती हैं हमारे इसमें इस्लाम के मगर एक और भी चीज डिटेल्स है के ना, अंदर। एक और भी चीज है, ये लिखा गया है, क्रिश्चियंस ये लिख रहे थे कि हम पे हम्म ताइयों ने हमला किया है।
सही। हाँ, उसके काफी हमलों की जो है दास्तान मिलती है, दैट ही हैज हाँ डन अटैक्स। हाँ तो वो बाद है। में मेरा यही था आपसे क्वेश्चन कि आप क्या समझते हैं कि कुछ डिटेल्स क्या उससे भी कॉपी की गई हैं? मैं ये नहीं ये चीज तो बिल्कुल मैं मतलब इसके कोई सबूत नहीं है कि ही इज बेसिकली द वन, मतलब ये पॉसिबिलिटी तकरीबन ना होने के बराबर है। हाँ, उसकी कुछ डिटेल्स कॉपी कर दी गई हो ये मुमकिन है, ये हो सकता है, बट ही इज नॉट द वन इन ये वो जो एक्चुअलिटी। जो बशीर है, बशीर बशीर ये कहता है कि हजरत मोहम्मद की जिंदगी असल में मोहम्मद बिन हनफिया की जिंदगी के काफी वाकयात हजरत मोहम्मद की जिंदगी पे कॉपी किए गए हैं, हम्म। पेस्ट। अब वो उसका ये क्लेम बड़ा अबसर्ड सा लगता है, मैं खुद उसको इतना ज्यादा वो नहीं देता, मगर जितना जितना इस वो कहते हैं ना, गुंजल ऐसा है कि जो भी सिरा पकड़ो तो बात और उलझती जाती है, तो इन आप ये देखिए कि हाँ, इस्लाम को समझने में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि जो पूरा आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा होता है वो 40 साल से पहले की जिंदगी पर खड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, अब जो अनपढ़ होने वाली बात है, मैंने बहुत सौ से डिस्कस की, कोई भी मुझे इसका कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला दैट कुरान इसमें कहना क्या चाह रहा है बेसिकली। और सेकेंडली आपने एक गालिबन वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, शायद उसको आपने कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे मसरूफियत की नहीं वजह नहीं से, मैं कल कि कल ये उसकी जो अगली कि ये जो कल लाइफ लाइफ जो है प्रॉफिट मोहम्मद की, इनका एक साइको एनालिसिस आपने जिस तरह करके कुछ हाँ वीडियो शुरू की थी स्टार्ट में। वो मैं नहीं कर पाया, बिल्कुल। अच्छा, उसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एज ऑफ खदीजा, दैट शी वाज 40 इयर्स ओल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, ये चीज भी कोई मुसलमानों में कंसेंसस नहीं है। टू माय नॉलेज शी वाज 28 इयर्स ओल्ड ओनली। अच्छा। और इस बात को डॉक्टर शबीर अली भी बयान करते हैं, और अर्ली सारे हिस्टोरियंस जिसमें आपका इब्ने इसहाक है, हशाम कल्बी हैं, बहकी हैं, इब्ने कसीर हैं, सब ने लिखा दैट शी वाज 28 इयर्स ओल्ड। उनके जो बच्चों की एज है, बाकी चीजें हैं, उनको भी आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 40 साल से 50 साल की उम्र में 7 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये चीज भी मतलब नहीं, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकेंडली जो डेथ लिखी है दैट शी डाइड एट द एज अराउंड 50 टू 52, तो वो चीज भी जो है उस पर सवालिया निशान पैदा होता है दैट शी वाज 40 इयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो अर्ली हिस्टोरियंस ने लिखा, और यासिर काजी ने इसके ऊपर भी एक्सक्लूसिवली वीडियोस बनाई कि 28 इयर्स ओल्ड की रिवायात लॉजिकली ज्यादा करेक्ट हैं। हाँ ये बात आपकी ठीक है, मगर मुझे लगता है कि ये जो 40 साल वाली उम्र को ज्यादा स्टैब्लिश करना चाहते हैं ना, वो शिया करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि औलाद सिर्फ एक ही फातिमा बचे, बाकी की 4 बेटियां रसूलुल्लाह के खाते से निकाल दी जाएं। वो हाँ, ये वो भी एक उनका ये, उसमें ये पॉइंट बिल्कुल आता है। आपकी बात मुझे ठीक लग रही है, बिल्कुल। अच्छा, सेकेंडली एक चीज, ये जो हजर असवद का मूव करना करामता के जरिए, आप हाँ इसको क्या देखते हैं कि ये एक स्टैंड अलोन इंसिडेंट था, या फिर ये बाकी जो कुछ इंसिडेंट थे उसकी कोई सीरीज थी ये? हाउ हाउ डू यू लुक अप ऑन दैट इवेंट बेसिकली? सर, मैंने वो पढ़ी थी, क्या उसका नाम है, सियासतनामा। सियासतनामा। सही। सियासतनामा मैंने एक दिन पढ़ के भी सुनाई थी एक वीडियो के अंदर, मुझे नहीं याद कौन सी वीडियो थी, आपने शायद देखी है या नहीं। वो सही। तो ये मानते ही नहीं थे कि ये काबा असली है, हम्म। और इन्होंने बेसिकली वो जो आया था उसने ये कहा था कि ये काबा जाली काबा है ये, और उसने तोड़ा, हम्म। हिजर असवद उखाड़ के ले गया, वो जाके उसने अपने टॉयलेट में हिजर असवद लगा दिया। ठीक है, फिर इन्होंने सही। बाद में फातमी और अब्बासी दोनों खलीफा आपस में मिले, इन्होंने फिर उसको पता नहीं कितने हजार दिरहम दे के और उनसे वो वापस मंगवाया, और फिर अराउंड फेंका 20 गया ईयर्स के था। बाद मेरे लिया। ख्याल है, मुझे अब सही याद नहीं है, दमिश्क की कोई मस्जिद थी, उसके अंदर उन्होंने लाके एक पोटली में बांध के फेंक दिया, 60 टुकड़े हुआ हिजर असवद उन्होंने फेंक दिया, और नोट एक लिखा हुआ था कि ये लो जी, ये हिजर असवद हम्म। आपको वापस मिल गया। तो तो आप क्या समझते हो कि करामता इतनी जो एफर्ट करेंगे, मतलब उन्होंने अटैक भी किया, काबे को सीज किया, सो ओनली फॉर द पर्पस टू टेक दैट ब्लैक स्टोन एंड फिक्सिंग इन देयर वॉशरूम्स, मतलब व्हाट दे विल मेक आउट ऑफ दैट? मतलब बिग पिक्चर में एक चीज होती है ना कि तफसील से आप कंप्रीहेंशन की तरफ जाएं, या आप कहें कि कंप्रीहेंसिव एक चीज को देखें, तो व्हाट दे गॉट आउट ऑफ दैट इन दैट रिगार्ड? आपका इसमें क्या रुझान है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्रांति थे इस्माइली। अब सियासतनामा जो आपने अगर वो पढ़ी है वो जगह, तो वो ये कहते हैं उसने मजदक के मजहब को दोबारा से कायम कर दिया। मजदक का मजहब कौन सा है, यानी मजूसियत को दोबारा कायम कर दिया। मुझे जहां And तक why he needed the black stone for मतलब re-establishing some other religion? For what purpose? सर ये तो होता था ना, जैसे फलस्तीनी जो थे जब आते थे यरूशलेम पे हमला करते थे, तो वो हम्म। आर्क ऑफ कॉवेनेंट को उठा के ले जाते थे। जैसे हम्म। अब खुसरो आया,
तो खुसरो भी ले गया रेलिक ऑफ द ट्रू क्रॉस को उठा के। इनको भी असल में यही मसला दरपेश आया था कि जी अब ये हिजर अस्वद ये ले गया तो ये तो हम डीलेजिटिमाइज हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये सही बादशाह नहीं है, इसीलिए ये सही खलीफा नहीं है, इसीलिए ये हिजर अस्वद मुसलमानों से चला गया। उस वक्त के लोग मसला समझते थे, मगर मैं समझता हूँ कि वो जो ले गए थे वो बहुत ताकतवर थे उस वक्त। क्या उस जगह का ना, उसका नाम क्या है उस जगह का यार, अलमौत हदरमौत, हाँ, उधर ही वो ले गए थे। और वो उन्होंने फिर क्या किया, वो उन्होंने इसको ले गए हैं वो यही दिखाने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं हो। मगर मुझे दूसरी तरफ ये लगता है कि ये कहते हैं कि उन्होंने मजदक का मजहब कायम कर दिया, कहीं ऐसा ही ना हो कि वो कहीं वो पुराने मुसलमान ना हो जिन्हें ये पता हो कि ये काबा असली काबा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली चीज ये है कि आपकी जो पॉलिटिक्स है और आपका जो रिलीजन है, मतलब ये हैंड बाय हैंड चलती हैं चीजें, ठीक है। आपको अपनी और उसको बैकअप मिलता है आपकी इकोनॉमी से। आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपका होल्ड अच्छा है तो आपका रिलीजन भी फ्लरिश करेगा। ये मतलब एक नॉर्मल एक रूल आपको नजर आता है, बिल्कुल आसान लफ्जों में। तो ट्रेड रूट्स को क्योंकि मैं समझने की कोशिश करता हूं अपनी हद तक, तो एक चीज मेरे जहन में आती है कि ये किसी इवेंट की एक सीरीज का पार्ट है, और ये उसी सीरीज का पार्ट है जो कि हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि 22 के करीब यहाँ काबा थे। अगर ये ट्रेंड पहले मौजूद नहीं था कि हजर अस्वद को मूव भी किया जा सकता है, तो ये हरकत भी ना होती। यानी इसके पस मंजर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये पहले भी मूव हुआ है और तमाम लोगों का रुख जो था फिर इधर हो गया जहां पर हजर अस्वद है। और लोग ये करते रहे हैं पहले कि अगर अपनी ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए अपने खुदाओं को एलिवेट किया जाता था ताकि लोग ज्यादा यहाँ पर आए और हमारी ट्रेड को एक फ्लरिशमेंट मिले, कि दूसरे के काबे को आप गिरा दो और अपना जो है। अब मैं ये समझता हूँ कि इसको उठाकर हजर अस्वद को जो मूव किया गया है, ठीक है, जो मैं एक समझने की कोशिश करता हूँ कंप्रीहेंशन में कि इतनी बड़ी एफर्ट के पीछे कुछ बड़ी वजह भी होनी चाहिए। तो इसको जब मूव किया गया है ईस्टर्न साइड पे अरेबियन के, ठीक है, तो मैंने फिर ईस्टर्न एरिया को एक्सप्लोर किया टिल द बॉर्डर ऑफ योर इराक, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है। और उसको जब मैंने एक्सप्लोर किया तो आई फाउंड अ मेजर ट्रेड रूट ओवर देयर, और वो पोर्ट आपकी बनती है जिसको आप जिरहा की पोर्ट बोलते हैं, गेरा भी बोलते हैं, जिरहा भी बोलते हैं। हाँ, वो आप एग्जैक्टली उसके पुराने फोर्ट्स हैं, वो मैंने खुद जाकर देखे हैं, और वहां पर पुरानी जितनी इनकी उस जमाने की इमारतें हैं वो बैरिकेड हुई हुई हैं, एंड दे आर स्टिल इन देयर फुल फॉर्म। वहां से ये रूट जो है नॉर्थ की तरफ मूव करता है टुवर्ड्स थाज, एंड देन इट गोज वे अप टू इराक, द सिटी, ओल्ड सिटी ऑफ उर। तो ये जो मेजर ट्रेड रूट का वहां पर होना और फिर हजर अस्वद को इतनी एफर्ट के बाद उठा के उसी जगह पर ले जाना, तो अगर मैं कंप्रीहेंशन में देखूं तो मेरा जहन यही कहता है कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश सम ओल्ड और सम न्यू, यू कैन से एक माबद बनाना चाहते थे कि वहां पर हजर अस्वद लगाया जाए, कि भाई जिसने आना है अब उधर हजर अस्वद के लिए आए, और जब वो वहां आएगा तो ऑलरेडी वहां पे ट्रेड की एक बहुत बड़ा सोर्स मौजूद है, तो दे कैन फ्लरिश देयर इकोनॉमी विद दैट। तो मुझे लगता है कि ये पूरी चीज की उसकी किसी सीरीज का पार्ट हो सकती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल जो आप बात कह रहे हैं ये हो सकती है, मगर अब जाहिर बात है कि देखना पड़ेगा कि ये इसके ऊपर कितना एविडेंस और मिलता है। एग्जैक्टली लेकिन वहां पर वो जो एक पुराना पूरा जो एक एक्टिविटी है आपकी, जिरहा की पोर्ट है, जिरहा से इराक की तरफ रूट जाता है, फिर जिरहा ही से अल्हासा की तरफ रूट जाता है। तो ये सारे एरियाज अल्हासा के, जिरहा के और वे अप टू इराक, इनको मैंने खुद देखा है कि क्या वहां पर कोई पुराने ट्रेड रूट्स के आसार मौजूद हैं। द आंसर इज यस, इट इज देयर, और अभी भी फ्रेंच वहां पर आते हैं, दे एक्सप्लोर द एरिया। हाँ, मगर फिर डैन गिब्सन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डैन गिब्सन को मैंने बहुत डिटेल में अभी नहीं देखा, टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ मुझे एक आइडिया है दैट व्हाट ही हैज गिवन। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, व्हेन ही कोट समथिंग फ्रॉम द बुक, यानी कोई रेफरेंस अगर वो बुक से कोट करता है डैन गिब्सन, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो उसमें मतलब कुछ ना कुछ लगता है। मैं यानी नहीं, मतलब डैन गिब्सन जब कोट करेगा इस्लामिक हिस्ट्री की बुक से या और किसी चीज से, तो वहां मुझे लगता है कि ये रेफरेंस इतना स्ट्रांगली कोट नहीं किया गया, इससे बेहतर रेफरेंस भी मौजूद थे। हाँ, मतलब ये बात तो मैंने भी देखी है ना, क्योंकि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हाजी मस्त अली,
क्योंकि हम लोग सही बड़े पुराने पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स चलाते थे, तो उस टाइम से हम चलाते आ रहे हैं, आज से कोई 5-7 साल पहले से मैं उस ग्रुप के सही साथ एसोसिएटेड हूँ। सही तो हमने जब डैन गिब्सन की चीजों को देखना शुरू किया, तो हमने वाकई कुछ चीजें ऐसी निकाली कि जो कि उसने अपने पास नहीं लिखी हुई, मगर हमने वो निकाल ली थी, फिर भी हमें समझ आ गई, इनकी तारीख से वो बातें आ गई थी सामने। अभी आप तो कुबा में जाइए, तो मैं जब कुबा मॉस्क में, हम क्योंकि हमारा आना जाना रहता था और है भी, तो आई वाज सरप्राइज कि जब मैंने देखा कि एक किबला तो ठीक है प्रेजेंट डे मक्का की तरफ है, लेकिन जो दूसरा किबला मार्क किया हुआ है वो तो सीधा इराक की तरफ है। भाई ये क्या बात हुई, मतलब इराक में कौन है? तो फिर मैंने उस मस्जिद का बाहर से घूम फिर कर कुछ जायजा लिया कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मुझे लगा कि एक पुरानी वॉल है जिसका रुख जॉर्डन की तरफ है। कुबा मॉस्क का पुरानी एक दीवार है जिसका जॉर्डन की तरफ मुंह है, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड आई थिंक इन 1985 समवेयर। और दूसरी चीज के समहाउ किस्मत मुझे यानी ले गई। मैं एक मुंह जो जी है इराक की तरफ है, एक मुंह मक्का की तरफ है, और एक मुंह जॉर्डन की तरफ है। जॉर्डन की तरफ है। यानी 3 मुख्तलिफ किबले उसे मस्जिद कुबा में नजर आ रहे हैं। हाँ, 3 नजर आते हैं। अरे अच्छा अच्छा अच्छा। 3 ये नजर वैसे आते हैं। अच्छी बात है कि आप ये जो बात कह रहे हैं कि एक काबा इराक में भी रहा हो सकता है, ये वाकई हो सोचने वाली सकता है, क्योंकि क्योंकि वो बिल्कुल 180 डिग्री के ऊपर है। आप मैप निकालिए और एक लकीर आप मक्का की तरफ खींच दीजिए, तो दूसरी लकीर जो है वो इराक की तरफ जाती है। तो व्हाई दे आर डूइंग इट? अब सैयदा आयशा जो हैं वो भी बैत लेने के लिए इराक गई हैं, बसरा गई हैं, कूफा भी वहाँ, मतलब सारा वहाँ शिफ्ट हुआ है। मतलब सारी चीजें वहां पर क्यों, हाँ वहां पर सारी क्यों चीजें क्यों कंक्लूड हो रही हैं कि हाँ इब्राहिम की शुरुआत इराक से बताई जा रही है और कंक्लूड भी वो वहीं पर हो रहा है। इन द एंड सीरियंस जो हैं मुआविया एंड यजीद दे टेक ओवर। लेकिन एक और पॉइंट ये है कि एक सीरीज में जिस वक्त काफी हिस्टोरियंस जब बात करते हैं सीरिया क्रिश्चियनिटी की और मुआविया की, एक पॉइंट है जो जो कि मुझे लगता है उसको थोड़ा सा मजीद कुरे देंगे, कुछ और भी मिलेगा। टाइमलाइन ये बयान की जाती है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली एंड हसन एंड देन मुआविया, ठीक है, इस सीरीज में। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप देखें कि जो मुआविया की गवर्नेट है, उसकी जो किंगडम है, वो हसन और अली इनके बाद नहीं शुरू हो रही, वो शुरू हो चुकी थी इन पैरेलल विद उमर इब्नुल खत्ताब। टोटल टेक ओवर जो है वो किया गया है अली और हसन के बाद, एज इट इज बीइंग टोल्ड। तो जो आपका जमाना बनता है उमर इब्न खत्ताब का, अगर उस टाइमलाइन के साथ रख के भी सीरिया में आप कुछ ढूंढेंगे तो आई थिंक कि कुछ मजीद क्लू भी मिलेंगे अबाउट द ओरिजिन्स, क्योंकि वो उस वक्त भी वहां पे हुकूमत में मौजूद था, पैरेलल टू उमर के साथ पैरेलल था, मौजूद था वहां पर। मैं वैसे, तो आप क्योंकि काफी एकेडमिक रिसर्च इस बारे में कर रहे हैं, वैसे कर मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस्लाम का ओरिजिन छुपा रहेगा, कितना अर्सा और छुपा रहेगा? सर मेरा तो ख्याल है एक्सपोज हो चुका है, और जो यहाँ के लोग हैं जानते हैं। मैंने जब भी उनसे बात की तो दे जस्ट स्माइल एंड दे जस्ट से कि हाँ बस है। लेकिन असल में चीज ये है कि जब भी कोई चीज आपको जिसे कहते हैं ना मनमानी होती है, तो उसके लिए पॉलिटिकल फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। और एक चीज जो कि इस्लामिक सोर्सेज में हमें नजर आती है, क्योंकि जो पेशीन गोई होती है ना, मैं इसको अहमियत देता हूँ क्योंकि इसके लिए नबूवत जरूरी नहीं होती। एक गैर नबी भी जो है अगर वो जानता है, चीजों को अच्छी तरह जज कर ले, तो ही कैन टेल समथिंग, ठीक है। अच्छे लोग जो हैं वो अच्छी पेशीन गोई कर देते हैं और वो तजिया निगार वो ठीक साबित होती है। एक बात पे गौर कीजिए, तो ये रिटर्न ऑफ जीसस वाली जो बात है, मैं इसमें काफी दिलचस्पी रखता था कि भाई ईसा जब वापस आएंगे तो उनसे मुलाकात की जाए। अब चीज ये है कि जब मैंने इसको कुरेदा तो आई फाउंड कि किसी असली ईसा की बात नहीं होती, हदीस में भी नहीं होती, बल्कि हदीस में लिखा होता है उस शख्स की शक्ल उर्वा इब्न मसूद जैसी होगी। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल जीसस इन द हदीस इवन। और उसमें ये लिखा हुआ होता है कि वो एक हाकिम की हैसियत से होंगे और वो दमिश्क में आएंगे, ठीक है, और वो कुरान पर अमल करेंगे। अब एक चीज मेरे जहन में आती है कि अगर ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, तो आई विल फाइंड दिस थिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि एक शख्स अगर दमिश्क में आएगा और वो हाकिम की हैसियत से है, तो ऑब्वियसली उसकी जबान फिर सीरियाक अरामिक तो होनी चाहिए। अब वो शख्स आके अगर कहे कि मैं कुरान आपको बगैर जेर जबर के अपनी जबान में सुना दूं, देन फिर क्या शेप बनेगी इस चीज की? तो ये चीजें मुझे काफी दिलचस्प लगती हैं कि अगर सर इसमें मुझे कुछ एक और हकीकत चीज है। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, यहाँ मैं आपकी एक हम्म। और तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। जी जी।
अब्दुल मलिक आता है 690 में, जी बिल्कुल, और वो जाके बनाता है जी डोम ऑफ रॉक। एग्जैक्टली। 697 में डोम ऑफ रॉक कंप्लीट हो जाता है, और वो हम्म, बैठा है उधर बना के। सही। क्योंकि सीरियन क्रिश्चियंस जो थे वो ये मानते थे कि 6वीं सदी के आखिर पे दुनिया खत्म हो जाएगी, मसीह आ जाएगा। सही। ठीक है, ये उधर बना के बैठा है, बिल्कुल ये बना के बैठा हुआ है। और फिर ये भी बात है ना कि ये भी मानते हैं कि वो दमिश्क में आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली। दमिश्क में आना भी एक लिहाज से कहीं अब्दुल मलिक, कुछ ऐसा भी लगता है कि अब्दुल मलिक यहाँ तो खुद को समझ रहा था कि वो है, यहाँ वो वाकई इंतजार कर रहा था कि बस क़यामत आ गई है। क्योंकि इवन के एग्जैक्टली। हराक्लस का यरूशलेम को आजाद करके वापस चले जाना, ये भी इस बात की वो है निशानी। हम्म, ऑटोनमस गवर्नमेंट उधर दे दी थी कि तुम खुद गवर्न करो उसको। ठीक है, ये भी इस एग्जैक्टली। बात की निशानी है कि हराक्लस खुद ये समझ रहा था कि बस खत्म है, ये 6वीं सदी आखिरी, एग्जैक्टली। 7वीं सदी के एंड पे बस मसीह वापस आ जाएगा। अब एग्जैक्टली। हजरत मोहम्मद की अब देखें, हजरत मोहम्मद की पेशन गोई देखें, वो भी अब बड़ी मजे की है। जिस वजह से हम्म, ये मुसलमानों ने भी वही काम किया। क्या काम है वो, कि हजरत मोहम्मद ने कहा कि 14वीं सदी आखिरी है बस। एग्जैक्टली। यानी जिधर से ईसा को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 7वीं में, हजरत सही। मोहम्मद ने कहा 14वीं आखिरी है। यानी उन्होंने समझा कि एक दौर 700 साल का होता है, तो अब दूसरा भी 700 का होगा। अगर पहले दौर में क़यामत नहीं आई तो दूसरे के एंड पे आ जाएगी, क्योंकि फलस्तीनी एग्जैक्टली। जमीनें इसी तरह हम्म, बेची यहूदियों को। वो कह रहे थे ये तो बस ये 14वीं सदी, बस ये तो खत्म हो जाएगी दुनिया, अब तो बस आ जाना है हमने, तो इनसे जमीनें हमें वापस मिल जाएंगी, क्योंकि ये तो हजरत ईसा ने आ जाना है। बाकायदा एग्जैक्टली। फलस्तीन इसी नजरिए के जरिए जो है वो बेची हैं जमीनें अपनी। हम्म। तो ये तो चीज वो भी जो है वो बड़ी स्ट्राइकिंग है, एक कि अब्दुल तो अब मलिक दे बिल्कुल 100% हम्म, इस बारे में पता है, बातें मिलती हैं कि अब्दुल मलिक इंतजार कर रहा था कि मसीह आएगा। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो अब आप देखिए कि रिटर्न ऑफ जीसस का ताल्लुक भी दमिश्क से बनता है। अगर उसको आना है एंड ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे मुस्लिम्स, सो आई हम्म। थिंक ही शुड लैंड समवेयर, या मतलब इमर्ज होना अगर एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे भी है तो इट शुड बी समवेयर इन द प्रेजेंट डे सऊदी अरेबिया देन। सर वो लेकिन आपने ऐसा नहीं देखी है। है, नेटफ्लिक्स की सीरीज आई हुई है मसाया, देखिएगा जरा। हाँ हाँ। बहुत चलिए मजे सही है। की, मजे की लगी है वैसे। इट मतलब वो नहीं है, आप ये ना समझें कि उसमें कोई हिस्टोरिकल हमें कुछ मिलेगा। बट सही। मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी एक स्टंट मैन होता है, जो कि अपने आप को ये साबित कर देता है कि वो मसीह है। एग्जैक्टली। सेकेंडली सर देखिए, प्रोफेसी के केसेस में मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मेरे सामने, अगर मेरी मुलाकात होती प्रॉफिट मोहम्मद से, मैं उनसे कभी भी डिमांड नहीं करता कि आप मुझे कुछ आसमान में दिखा दीजिए, ये तो टेक्नोलॉजी के जरिए किया जा सकता है। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल जरूर करता, और मैं स्कॉलर से क्वेश्चन करता हूँ बट आई डोंट गेट द आंसर, कि क्या प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में तौरात को खोल के वो आयत दिखाई कि ये मैं लिखा हुआ हूँ, इस पर कभी कोई गुफ्तगू हुई है? तो सारे कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई रेफरेंस निकाल के नहीं दिखाया कि ये मैं हूँ। सेकेंडली, जो रेफरेंस फिर कुरान देता है वो भी काफी वेग रेफरेंस है कि नहीं, अहमद तो कोई भी मौजूद नहीं है उसके अंदर। तो हम्म। ये ऐसी चीजें जिसके ऊपर जाकर आप समझ लीजिए कि एक टाई पड़ जाती है कि मतलब इसके बारे में क्या किया जाए। तो ऐसे कोई एकेडमिक रेफरेंस होता तो वो मेरे लिए इनफ होता टू एक्सेप्ट एनी प्रोफेसी, रादर देन कि मैं कोई मौजूदात या ऐसे मुतालबे करता। तो क्योंकि सेकेंडली, क्रिश्चियन मोज़ों का जहां जितना तक ताल्लुक है, मोज़ों में आप जहां तक देखिए कि मतलब एक चीज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि जब हिजरत से पहले मक्का वालों ने मुतालबा किया कि अगर फरिश्ता आपसे बात करता है तो ही शुड कम इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉक टू यू, जो भी बात करनी हम सुन देखना चाहते हैं, तो हम्म, इसका इनकार कर दिया गया। लेकिन जो मदीना वाले हैं उनके दरमियान में जिब्रील रोजाना फिरते रहते थे दहिया कल्बी के रूप में। तो मतलब हाँ। ये क्या है कि जो लोग नहीं मान रहे उन्हें जिब्रील नजर नहीं आते, और जो मानते हैं उनके सामने जिब्रील आकर आम गुफ्तगू करते हैं, घूमते फिरते हैं। तो इसका भी कुछ साइको एनालिसिस होना चाहिए कि साइकोलॉजिकली भी इसका कोई फैक्टर तो नहीं है कि जो मानते हैं उनको तो नजर आ रहा है, जो नहीं मानते उनको नहीं नजर आ रहा कि देयर इज एनी जिब्रील अबाउट दैट। हाँ, क्योंकि तो जब जब बनु कुरैजा का भी वाकया हुआ है तो वही आए हैं जी, आके देखा जी हजरत मोहम्मद ने कि मट्टी शट्टी लगी हुई है, उन्होंने कहा किधर, उन्होंने कहा चलो जी अब बनु कुरैजा की तरफ चलो। एग्जैक्टली। अच्छा, कुरैजा वाली बात में जो है ना, अक्सर औकात में देखा लोग आपसे आके बात करते हैं कि ये तौरात पे फैसला था, लेकिन आपने इससे पहले वीडियो भी बनाई थी कि ये चैप्टर 33 वर्स 26 में खुदा ने इसको एंडोर्स किया कि यस इट वाज राइट टू डू सो,
और हदीस में भी एंडोर्समेंट है कि हाँ इनको ऐसे ही करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर आप मुसलमानों से पूछें कि क्या तौरात में प्रॉफेट मोहम्मद की पेशीन गोई है, तो वो कहेंगे नहीं, तौरात पूरी करप्टेड है, इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। उनसे पूछिए कुरैजा का कत्ल क्यों किया, वो कहेंगे तौरात पे किया। तो इसका मतलब है एक करप्टेड बुक की बेस पे आपने पूरा कबीला मार दिया। प्रॉफिट को तो कहना चाहिए था कि भाई करप्टेड बुक है, इसका क्या एतबार करना कि इसके बेस पे तुम किसी को कत्ल करोगे, छोड़ दो। ठीक है, तो वो फिर आप देखिए कि वो एक ही वक्त में दो जगह आपको कलाबाजी लगाकर अपना पॉइंट प्रूव करना पड़ता है, तो दैट इज नॉट एट ऑल कन्विंसिंग। अच्छा, सेकेंडली एक कॉलर आपके थे, शायद अब वो आना बंद हो गए, नवीद साहब थे। हाँ, वो अब नहीं आ रहे जी। एक दफा उन्होंने जो थे ह्यूमन बीइंग और सुल्तान सलातीन, इनके साथ एक जॉइंट डिस्कशन भी थी, और उन्होंने एक शिकवे का इजहार किया था कि एथियस्ट जो हैं उनको अरबिक नहीं आती। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ये मकाम शिकवा नहीं है बल्कि मकाम शुक्र है। आप शुक्र कीजिए कि एथियस्ट को अरबिक नहीं आती, नहीं तो आपको छुपने की जगह ना मिलती। ठीक है, जो एथियस्ट अरबिक जानते हैं, कभी कभी आप उनकी महफिल में बैठ के देख लीजिए। उनसे जो ज्यादा ही एथियस्ट, जो अरब स्पीकिंग एथियस्ट हैं, कभी उनके साथ आप बैठ के देखिए, देन दे विल टेल यू अबाउट इट। एक मर्तबा एक मैंने क्वेश्चन किया, मेरा एक अरबिक दोस्त है, ही नोज गुड अरबिक। मैंने उससे पूछा कि इसके अंदर जो है मिराकलस क्या चीज है इसके बयान में। ठीक है, आर्गुमेंट्स हैं, वो खुदाई लबो लहजे में है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इटसेल्फ लैंग्वेज के अंदर कोई मिरेकल है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें रेफरेंस के तौर पे एक कुछ वर्सेस सुनाता हूँ, जाके देख लेना। उसने मुझे वर्सेस उसी वक्त सुनाई कि इन्ना अंज़लनाहु तंजीला वसम्मैनाहु इंजीला वजअलनाहु लिन्नासि हुदन व रहमा व सबीला। मैं गया वापस, मैं ढूंढता रहा कुरान में, मैं उससे उसे दोबारा मिला, मैंने कहा भाई ये वर्सेस तो पूरे कुरान में नहीं है। तो वो मुस्कुरा पड़ा, कहता कुछ और भी चाहिए तुम्हें सबूत? फिर क्या कहता है, मैंने उस वक्त बना के सुना दी थी तुम्हें। तो चीज ये है कि उसके अंदर नहीं है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि जो जिस पॉइंट के ऊपर आकर आई जस्ट टेक लाइक अ ब्रेक कि भाई नहीं, यहाँ से चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं। वो कुछ छोटी मोटी चीजें नहीं है कि जैसे बाज लोग हैं, मतलब जो भी यंग हैं, वो एक आर्गुमेंट लाते हैं कि एक हदीस में लिखा हुआ था कि जी नबी थे, उनके कपड़ों में कुछ दाग लगे हुए थे, तो हो ये तो एम्बेरसमेंट है, मैंने इस्लाम छोड़ दिया। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। मैं अपना अगर रीजन दूं कि व्हाई आई डोंट एक्सेप्ट कि ये चीजें सब ठीक हो सकती हैं, वो ये हैं कि कुरान अपना आर्गुमेंट एस्टेब्लिश करता है कि ये इब्राहिमिक रिलीजन है। आप चैप्टर कमर में जाइए तो वो जिक्र करता है नूह का, लूत का, आद का, समूद का, और कहता है कि भाई कुफारुकुम उलाइका खैरुम मिनहुम, कि भाई जो तुम्हें इनकार करेंगे उनके साथ भी यही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिविजुअल असैसिनेशंस करना, ये तो इब्राहिमिक रिलीजन के आर्गुमेंट के साथ अलाइन नहीं है। अगर मैं ये देखता कि कुरैजा ने अगर कुछ किया दैट वाज रॉन्ग, तो ठीक है, वो ऑलरेडी वोल्केनिक एरिया है, असबाब भी मौजूद हैं। और अगर तारीख में ये बात लिखी होती कि उन्होंने अहद शिकनी की, उसी वक्त आतिश फिशां फटा और वो जमीन में धंस गए, तो मैं कहूंगा कि हाँ, अब आर्ग्यूमेंट कुछ उसके साथ सिंक्रोनाइज होता नजर आ रहा है। लेकिन इन द एंड क्या चीजें हो रही हैं कि खुदा कहता है कि इनको अजाब मैंने तुम्हारे हाथों से देना है। तो खुदा इस मामले में क्या सोच रहा था कि साइकोलॉजिकली तो लोगों को ये नजर आ रहा है कि एक इंसान हम पे मुसल्लत है, उनको तो नहीं नजर आ रहा कि खुदाई ताकत भी साथ है। ठीक है, अब एक पिछली दफा सुल्तान सलातीन साहिबा थी, उन्होंने अस्मा बिनते मरवान का एक वाकया जो था सुनाया, तो बाज लोग इसके ऊपर कमेंट्स करेंगे कि ये ज़ईफ रिवायत है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं बात कहना चाहूंगा कि ये लोगों ने एक बहाना घड़ा है किसी चीज से जान छुड़ाने का। ज़ईफ का मतलब झूठ नहीं होता। मिसाल के तौर पे सही मुस्लिम की एक ज़ईफ रिवायत आपको सुनाता हूँ, हालांकि सही मुस्लिम है। वो ये कहते हैं कि रावी कहता है कि 10 चीजें फितरत में से हैं, 9 मुझे याद है, 10वीं भूल गई मुझे, तो क्या पिछली 9 भी सारी इनवैलिड हो जाती हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको भी टेक्निकली ज़ईफ कहते हैं, लेकिन ज़ईफ और फैब्रिकेटेड में फर्क है। फैब्रिकेटेड के लिए जो लफ्ज है वो यूज होता है मौजू, कि ये खुद घड़ी है। तो ये ज़ईफ एक अलग चीज है, मौजू एक अलग चीज है। और सेकेंडली, अगर आप एक आखिरी में एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर आप चैप्टर 5 की आयत 33 खोल लीजिए तो आई वांट टू शो यू समथिंग। हाँ जी जी सर, ये है जी।
33 आपके सामने। अच्छा, इसमें अब ये देखिए कि इसका आम तर्जमा किया जाएगा कि ये जंग की बात हो रही है, अल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह। लेकिन अगर आप गौर कीजिए कि इसमें जितनी सजाएं हैं वो जंग की नहीं है, वो इंडिविजुअल हैं। पूरी आर्मी अगर 5 लाख 6 लाख की आर्मी है तो 6 लाख सलीबें तैयार नहीं की जाती कि उन्हें सलीब दिया जाए। तो ये हाँ पहली बात तो ये कि ये इंडिविजुअल पनिशमेंट्स की बात हो रही है, और यहाँ हर्ब का मुराद है मतलब जो पॉलिटिकल एक मूव है उसको अपोज करना, उसे रेजिस्ट करना किसी भी तरह से। और यहाँ पर एक लफ्ज यूज हुआ कि अल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु व यसऔन फिल अर्दि फसादन औ अन युक़त्तलू। यहाँ युक्तलू नहीं युकत्तलू लिखा हुआ है। युकत्तलू का आम सादा तर्जमा होता है, यानी आप समझ लीजिए कि ब्रूटल असैसिनेशन, एक जैसे कहते हैं कि वहशियाना तरीके से इबरतनाक मौत देना किसी को। तो ये लफ्ज जो है इसमें तकतील का फेल यूज हुआ है, ये सिर्फ कत्ल नहीं है कि आप उसका सिर उड़ा दें। इसमें लिखा हुआ है युकत्तलू, इसके ऊपर तशदीद है, जिसका मतलब है कि बुरे तरीके से वहशियाना बारबेरिक तरीके से कत्ल किए जाएं ताकि ये एग्जाम्पल बन जाए। तो अगर कोई शख्स कहता है कि हम अस्मा बिनते मरवान और उम्मे किरफा के वाकयात को नहीं मानते, देन आस्क हिम कि युकत्तलू के ऊपर फिर क्या कभी प्रॉफिट मोहम्मद ने अमल किया था या इस वर्स को छोड़ गए थे? तो ये बारबेरिक किलिंग की बेसिकली बात हो रही है। एंड दैट्स द पॉइंट कि जिस वक्त आपके पास गांधी साहब के भी जो फॉलोअर्स आते हैं कि भाई ये तो रसूल आया है और वो फैसले करने आया है। आई नो दैट, मैं गांधी साहब वगैरह के साथ 5 6 7 साल अपनी जिंदगी गुजार चुका हूँ। आई नो वो क्या कहते हैं। तो वो जो लोग कह रहे हैं, मैं यूं कहूंगा कि इब्राहिमिक आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए आप अब्यूज कर रहे हैं बेसिकली उस आर्ग्यूमेंट को। आप एक चीज अब्यूज कर रहे हैं, कोई खुदा का अजाब नहीं आ रहा, बल्कि दैट्स यू डूइंग एवरीथिंग एंड देन यू आर सेइंग कि ये तो खुदा करा रहे हैं हमसे। लेकिन खुदा कभी जो है वो बाहर की खबर आपको नहीं देता। ठीक है, कोई जहर भी दे दे तो नहीं देता आपको खबर, लेकिन वैसे खबर आ जाती है कि पूरे कबीले को असैसिनेट करना है। तो हाँ, और जहर भी जो है, खैर ये एक और मौजू इसमें बात करूंगा कि प्रॉफिट जिसे उनको खुद डाउट था कि शायद मेरी वाइफ में से कोई ये काम कर रहा है, ये भी सुन्नी सोर्सेज में हदीसें मौजूद हैं। मुस्नद अहमद में आता है कि हजरत आयशा ने एक दवाई पिलाई तो प्रॉफिट कहते हैं कि तुमने मुझे दवाई क्यों दी, और सब अब जिन जो जो लोग मौजूद हैं अब वो दवाई सबके मुंह में डाली जाए। ठीक है, कि क्यों मुझे ये दवाई दी तुमने। तो बहरहाल वो भी एक चीजें हैं, लेकिन कंक्लूडिंग अवर टॉपिक के जो ओरिजिन्स ऑफ इस्लाम है, तो आप उसको फेथ के लिहाज से या इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन या लिंग्विस्टिकली आप चेक करें तो ओरिजिन सीम टू बी इन द नॉर्थ इटसेल्फ। और इनका जो आर्गुमेंट है वो इब्राहिमिक ट्रेडिशन के साथ किसी भी तरह अलाइन नहीं होता। तो हाँ, वो तो सारी बात है कि इन्होंने बस वो आले इब्राहिम, वो इब्राहिम का नाम ले लिया कि इब्राहिम, मगर वो बात बनती नहीं है उधर जरा भी। चलें चलें सर, ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच मुझे वक्त देने के लिए। सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रिस्पेक्ट के लिए, टाइम के लिए। थैंक यू वंस अगेन, सी यू। चलें सर, ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये थे जी इब्ने मरियम।